हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लाया हूँ और ये न्यूमेरिकल सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। और मैं ये सब न्यूमेरिकल न्यू पैटर्न पर लाया हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल को। देखिए, आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप क्या होगा, ये आपको निकालना है। आप ऐसे सवाल को कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स, आपको क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जान रहे हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा पर स्क्वायर। अच्छा, चलो भाई, अब देखो आपका ये क्षेत्रफल कितना दिया है, 36√3 दिया है बराबर 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यानी आप इसके हेल्प से ए निकाल दो, भुजा निकाल दो, और अगर आप भुजा निकाल दोगे तो आपका परमीटर निकल जाएगा। देखो भाई, ये और ये आपका कट हो गया। अब देखो नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना। अब आपका देखो क्या बचा यहाँ, 36/1 बराबर a²/4। ध्यान से समझो। अब देखो आप a² और 1 को जब आप गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, a² होगा, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो 36 गुना 4, तो a² बराबर क्या हुआ, 36 गुना 4। हमें a चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, a। आप a कैसे निकालोगे? आप इस स्क्वायर को समाप्त करोगे तो रूट अंडर निकालोगे ना। आपका स्क्वायर आया तो रूट अंडर आया, तो 36 गुना 4। अब देखो 36 का वर्गमूल 6 होगा, 4 का 2 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका a निकला। बट यहाँ आपका कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, टच नहीं, परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, इसका परिमाप निकालना। जब आपको ए निकल गया तो आप इसका परिमाप कैसे निकालिएगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड तो बराबर होता है, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3a होता है। ध्यान दीजिए, ए आपका कितना निकला, ये 12 निकला, और 12 किया क्या हुआ, बोलिए 36 सेंटीमीटर। देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा, ये 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये दूसरा न्यूमेरिकल है। ये दूसरा न्यूमेरिकल को देखिए आप बढ़िया से, और ऐसे न्यूमेरिकल को आप कैसे बनाइएगा। देखिए क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा आपका कितना दिया, 2√3 सेंटीमीटर है। इसका शीर्षलंब कौन सा होगा, आप कैसे बनाओगे? देखो, आपको हम फिगर बना देते हैं ताकि आपको ऐसा प्रॉब्लम में मजा आए। देखिए, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका एक भुजा 2√3 है, यानी ये भी आपका क्या है, 2√3 सेंटीमीटर है। आपका ये भी क्या है, 2√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, 2√3 सेंटीमीटर। आपको ये लंब निकालना है, ये लंब, ठीक है, यही शीर्ष लंब है, ठीक है। अब देखो भाई, ये पूरा 2√3 है, तो इतना सा क्या हो जाएगा, इसका आधा √3 हो जाएगा। इतना सा भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका मैप इस तरह से बन रहा है, इस तरह से मैप बन रहा है ना। देखो ये आपका क्या पूरा 2√3 है, तो इसका आधा क्या होगा, यानी 2√3 का आधा आप कर दोगे तो आपका क्या हो गया, √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, √3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, और ये आपका कितना है, 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हम लंब डाले हैं ये 90 डिग्री बना है कि नहीं, और 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, एच होगा, यानी कर्ण होगा। अब देखिए, इसको आप थीटा मान लीजिएगा, इसके सामने ये क्या होगा, पी होगा, और ये क्या आपका हो गया, बी हो गया, हुआ कि नहीं। अब आपको ये पी निकालना है। आपने ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पी बराबर क्या होता है आपका, √h² - b²। ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं। ये p ही आपका क्या है, शीर्ष लंब है। अब देखिए आपका h क्या है, 2√3 है, तो क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर, और b आपका देखिए क्या है, b आपका क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए 2√3 का स्क्वायर क्या हुआ, 2√3 गुना 2 √3,
और √3 का स्क्वायर क्या हुआ, √3 गुना √3। यहाँ तक समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या हुआ, 2 दूनी 4 और √3 गुना √3 क्या हुआ 3 और √3 गुना √3 3 हुआ। अब देखिए 4 तिया आपका क्या हुआ, 4 तिया 12, 12 में 3 गया तो क्या हो गया 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3। देखिए आपका ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर है ना, यही आपका शीर्षलंब हो गया, ये 2 नंबर। तो ये 2 भी आप समझ गए। अब आपके पास देखिए ये 3 नंबर का प्रॉब्लम कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला न्यूमेरिकल देखिए कैसे बनाएगा। अब देखो भाई समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको कितना दिया है 180 दिया है। चलो भाई, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 3a होता है, तो आप 3a लिख दो। 3a बराबर क्या हुआ 180। ये देखो कट हो गया 60 तिया 180, ये बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए क्या होता है √3/4 गुना भुजा पर स्क्वायर। तो आपका √3/4 हो गया, भुजा आपका क्या है 60 है, तो 60 गुना 60, 4 से कटा दो 15 चौके 60 और 15 6 के 90, यानी 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन ये 3 नंबर राइट गया। अब देखिए आपके पास ये चौथा न्यूमेरिकल और ये 5वां न्यूमेरिकल। अब इसको आप कैसे बनाइएगा समझिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो घन का आयतन आपका कौन सा होगा, देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, देखिए आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए ये आपका होता है 6a स्क्वायर बराबर ये 96। आप इसको कटाइए 3 दूनी 6 48 दूनी, फिर आप कटाइए 3 से 16 48, आपका a स्क्वायर कितना हुआ 16। और आपको a चाहिए ना भाई, पहले आयतन निकालने से पहले ये a चाहिए, साइड चाहिए। स्क्वायर समाप्त करोगे तो रूट अंडर होगा ना, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको घन का आयतन निकालना है, और घन का आयतन का फार्मूला आपने पढ़ा है a पर क्यूब यानी भुजा पर क्यूब, और a आपका कितना है 4 है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपका ऑप्शन ये 3 राइट जाएगा, आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 5 नंबर के न्यूमेरिकल को बड़े मजे से आप इसको कैसे बनाइएगा। आपको घन का विकर्ण की लंबाई दिया है और घन का आपको आयतन निकालना है, आप कैसे बनाइएगा। तो अब देखिए घन के विकर्ण की लंबाई आपको दिया है, डी कितना दिया है, ठीक है, आपको कितना दिया है डी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको घन का आयतन निकालना भाई, तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3a बराबर 6 है। ठीक है ना। अब आप पहले a निकाल लो, अब यहाँ देखो गुना है, a निकालोगे तो क्या हो गया 6/√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुना करो तो क्या हो जाएगा 6 गुना √3 6√3 और √3 गुना √3 क्या हो गया 3 और 3 दूनी 6 क्या हो गया 2√3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया a निकल गया। अब घन का आयतन आपको निकालना है ना, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a पर क्यूब होता है कि नहीं, आपका 2√3 पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। आप इसको 3 बार गुना करो 2√3 गुना 2√3 गुना 2√3। अब आप कैसे गुना करोगे, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, और √3 गुना √3 करोगे तो आपका 3 होगा और बच क्या रहा है √3, 8 तिया क्या हो गया 24√3 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ऑप्शन ये देखिए 2 नंबर जाएगा। तो आई होप गाइस आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।